नमस्कार। तो भैया फाइनली पाकिस्तान को ये याद आ गया कि उन्होंने सऊदी अरेबिया के साथ एक डिफेंस पैक्ट भी साइन कर रखा है। और डिफेंस पैक्ट का मतलब ये होता है कि अगर कोई देश युद्ध में है तो उसके लिए सेना, सहायता, मिलिट्री, एयरक्राफ्ट ये सब भी भेजने होते हैं, लेकिन समझ में बड़ा ही लेट आया है। तो चलिए हम जानते हैं किसके बारे में बात करें। तो ऑफकोर्स आपको पता ही चल गया होगा कि पाकिस्तान जो है उसने एक डिफेंस पैक्ट साइन किया था। किसके साथ? सऊदी अरेबिया के साथ। और यहां पर ये इस पैक्ट में क्लियरली मेंशन था कि भैया अगर आपके ऊपर हमला होता है तो ये माना जाएगा मेरे ऊपर भी हमला हुआ है और हम दोनों ही उस देश के खिलाफ युद्ध करेंगे। लेकिन पाकिस्तान को ये अंदाजा नहीं था कि भैया हमें अपने ही मित्र देश यानी कि ईरान के खिलाफ ही ऐसा कुछ करना पड़ जाएगा। अब बड़ी मशक्कत के बाद, जद्दोजहद के बाद, इतनी बेइज्जती कराने के बाद इंटरनेशनली जब बार बार उसको याद दिलाया गया कि आपने भी तो एक पैक्ट साइन किया था जिसका कोई मतलब नहीं हो जाता है, तब जाकर के इन्होंने डिसाइड किया कि हाँ हम भी अब इनके साथ क्या करेंगे, कॉपरेशन करेंगे। और इसको लेकर के इन्होंने पाकिस्तान में डिप्लॉय कर दिया JF-17 फाइटर जेट, 8000 अपने सैनिक, बहुत सारे ड्रोन्स एंड अदर स्क्वाड्रंस। तो ये इन्होंने भेज दिए हैं। लेकिन ये अभी क्यों भेजे, क्या इसका कनेक्शन हो जाता है और क्यों, अब क्या ईरान के साथ इसके संबंध खराब नहीं होंगे? तो इसको भी हम समझेंगे कि भाई देखो, ईरान का मीडिएशन तो ये अभी भी करा रहे हैं, तेहरान की तरफ से मीडिएशन कराने में ये आगे हैं। प्लस कुछ दिन पहले जो ब्रिक्स मीटिंग हमारे इंडिया में हुई थी और यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर आए थे ईरान के, उन्होंने इंडिया का खुले तौर पर स्वागत किया था। अब आपको समझ में आएगा कि ये कनेक्टेड कैसे हो जाता है। उन्होंने खुले तौर पर स्वागत करके बोला था कि भैया लॉन्ग टर्म के लिए इंडिया हर एक नेशन के लिए अच्छा हो जाता है और नाउ ईरान इज अ गोल्डन गेट फॉर इंडिया। आइए आप अपना चाबार पोर्ट भी यहाँ पर डेवलप करिए आकर के, और हम आपको एज अ मीडिएटर की भूमिका में देखना चाहते हैं कि आप मीडिएशन करवा सकते हैं। तो पाकिस्तान को लगा अरे भाई ऐसे कैसे, मेरा दोस्त इंडिया जाकर के ऐसी बातें कर रहा है, ऐसा तो हम होने नहीं देंगे। तो इन्होंने कहा चलो एक काम करते हैं कि हम वापस से लाइमलाइट में आते हैं, सऊदी अरेबिया में हम अपनी सेनाएं भेज देते हैं। तो इसके लिए इन्होंने भैया J-17 जेट भेज दिया, 1000 ऑफ ट्रूप्स भेज दिए सऊदी अरेबिया में। अब इनके सैनिक वहां पर तैनात हो चुके हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब युद्ध तनाव जो है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है क्योंकि अमेरिका ईरान अब नाजुक स्थिति पे पहुंच गया। और एक ट्वीट ने और ज्यादा बवाल मचा दिया क्योंकि इन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके बोला था कि समय तेजी से बीत रहा है। अब आप सोच लो कि आपको करना क्या हो जाता है। यहाँ पर पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक डिफेंस पैक्ट विद सऊदी अरेबिया, अ न्यू सिक्योरिटी आर्किटेक्चर इन द वाइडर मिडल ईस्ट। अब थोड़ा सा हम ये देखें, आगे बातचीत करें कि इन दोनों के बीच में भैया कंपैरिजन क्या हो जाता है। यानी कि सऊदी अरेबिया के पास कितनी सेना है, पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान इज भिखारिस्तान। और अभी भी पाकिस्तान ने अगर ये कुछ किया है तो उसके पीछे मोटिव क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगी आगे चल करके। पहले थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं इन दोनों के बीच में। भैया रक्षा बजट अगर मैं कहूं ना, इनका $75.8 बिलियन का है, पैसा तो इनके पास है। और ये ठहरा भिखारिस्तान $11.4 बिलियन मात्र। लेकिन आतंकवादी तो इनके पास बहुत ज्यादा हो जाते हैं ना, तो रिजर्व सेना इनके पास बहुत ज्यादा है, इनके पास बहुत कम हो जाती है। सेना की बात करें तो भैया इनके पास है 6,54,000 सैनिक। लेकिन अगर सऊदी अरबिया की बात करूं तो इनके पास मात्र हो जाते हैं 2,27,000 के आसपास सैनिक। इनकी रिजर्व सेना में 5,00,000 लाख हो जाते हैं सैनिक, और इनकी रिजर्व सेना में मात्र 30,000 सैनिक हो जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा कम है। टैंक्स की अगर बात करें तो इनके पास, पाकिस्तान के पास हैं 2,627, जबकि सऊदी अरबिया के पास हो जाते हैं भैया 1,274। और अगर न्यूक्लियर पावर की बात करूं तो हाँ, बस इसीलिए तो ये पैक्ट साइन हुआ था। और किस लिए साइन हुआ था? क्योंकि इनके पास लगभग शायद 178 के पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं और सऊदी अरेबिया के पास एक भी न्यूक्लियर वॉरहेड्स नहीं हो जाता है। तो इसलिए उसने सोचा कि चलो यूएस है लेकिन हमारे पास एक और मुस्लिम ही कंट्री होना चाहिए जो टाइम आने पर सपोर्ट कर सके। तो वैसा यहाँ पर हुआ है, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने ये पैक्ट डील साइन करी थी। चलो अब इनको कितने दिन बाद ये याद आया कि हमारी एक डील है और हमें यहाँ पर सैनिक भेजने हैं। तो युद्ध शुरू हुआ था आपका Feb 28 में, ठीक है। आज की डेट तक अगर मैं जोड़ लूं, आज भी जोड़ लूं अगर मैं 19 तारीख,
तो आपके 81 डेज कंप्लीट हो चुके हैं इस पूरे सिनेरियो को युद्ध होते होते, जहां पर कई जगहों पर हमले हुए, कई इमारतें ध्वस्त की गई, कई लोग मारे गए। साइप्रस 11 किड, लेबनान में 123, 163, फिर उसके बाद जॉर्डन में, इराक में, कुवैत में, बहरीन में, कतर में, ईरान में सबसे ज्यादा, यूएई, ओमान, बस सऊदी अरेबिया बचा जहां पर किसी की मौत नहीं हुई। एवं यूएस मिलिट्री में भी 6 लोग मारे गए। एक दूसरे पर हमला करने में इतना ज्यादा लॉस हुआ। 81 डेज कंप्लीट हो चुके हैं, तब जाकर के पाकिस्तान को याद आया है कि हमने कोई डील साइन करी थी और हम आपकी मदद करेंगे। अच्छा, सबसे इसमें एक बेहतरीन चीज जो हुई, इनके मीडिएशन को लेकर के जो बातचीत चल रही थी, वो इंडिया की बात करें या अदर नेशन की बात करें, सबका ये कहना है कि भैया ये इनके बस की बात नहीं है, ये नहीं करा सकते हैं मीडिएशन, मतलब इनसे ना हो पाएगा, वो वाला सिनेरियो है। ये सबको पहले से पता है, बिकॉज हम जानते हैं कि क्यों ऐसा कहा जा रहा है। आपको याद होगा पहली बार ये मीडिएशन कराने गए थे तो ये भीख का कटोरा लेकर के आ गए। जब सऊदी अरब ने बोला कि हमारा पैसा वापस करो, तो उसकी जगह उल्टा ये पैसा दे करके आ गए। खबर है यहाँ पर, इंचेस अवे फ्रॉम डील ईरान ऑन वाई यूएस पीस टॉक्स इन इस्लामाबाद। 2 बार ये इन्होंने इस्लामाबाद टॉक कराई, लेकिन तब भी जाते जाते होते होते बातचीत वहां पर चीजें खत्म हुई। लेकिन इनका एक फायदा हो गया कि इनको आईएमएफ से 1.2 बिलियन का जो लोन है वो मिल गया। तो इस बार भी सिचुएशन ऐसी ही थी। अब आपको मैं बताऊं कि वो तब का टाइम में, आपको याद होगा जब सऊदी अरेबिया कह रहा था कि मेरा पैसा वापस करो, क्योंकि उसने बोला डील साइन कर लिए भाई साहब, लेकिन एक भी तुमने ट्रूप नहीं भेजी, तुम्हारे पास इतने सारे रिजर्व हो जाते, एक भी सैनिक नहीं भेजा। तो उन्होंने बोला मालिक पैसा मत मांगो, हम भेजेंगे, ठीक है। और इसी बेस पर सऊदी अरेबिया ने पैसा भी नहीं मांगा और पैसा उल्टा दे करके आया था 3 कुछ बिलियन का। यहाँ पर वो पैसा डोनेट करके आया, मतलब दे करके आया किसको, पाकिस्तान को। अब ये वो डील उस टाइम हुई थी कि हम तुमको पैसा देंगे, तुम अपनी जितने भी ट्रूप्स वगैरह ये सारी कुछ है हमें भेजो। एंड दिस इज द पॉइंट, ये हमने उस टाइम भी डिस्कस किया था कि भाई ये जो पैसा मिला है इसकी कोई डील जरूर फाइनलाइज होगी, बिना पैसे भिखारिस्तान आगे बढ़ता ही नहीं है। और ये प्रूफ कर दिया उसने कि हाँ भैया पैसे हमने लिए थे, तब हमारा पैक्ट हमको याद आया है, तब हमने भेजा है लोगों को। ये बात हो जाती है कि पूरी की पूरी। अब देखो भैया, इनकी जब से ये आजाद हुए हैं, ठीक है, आजादी के बाद से हर 2 साल 6 महीने में ये लोन मांगते रहते हैं। ये इनका लोन रिकॉर्ड है पूरा का पूरा। ये देखो भैया, 1958 से लेकर के आप देखो कोई साल ऐसा नहीं गया होगा बीच बीच में जो इन्होंने पैसा नहीं लिया। 1958 से इन्होंने चालू किया, 1965, 1968, 1972, 1973, 1974, 1977, 1980, 1981, 1988, 1988, 1993, 1994, 1994, 1995, 1997, again 1997, again 1997, and then इसके बाद 2000, 2001, 2008, 13, 19, 20, 23, 24, 25, 25 and 26। 2020 के बाद से, जब से कोविड आया था, हर साल ये लोन ले रहे हैं। एंड दिस इज अ सर्कल ऑफ लोन, ये चल ही लोन पे रहे हैं। इनकी इकोनॉमी कुछ हो ही नहीं जाती है भैया। तो इनको क्या, इनको पैसा फेंको और तमाशा देखो, ये वो वाला कंट्री हो जाता है। तो इनको लगा कि भैया सऊदी अरेबिया ने पैसा दिया है, किसके लिए दिया है कि मिलिट्री भेजना पड़ेगा भाई साहब। अगर आप नहीं भेजेंगे तो फिर देखना आपके साथ क्या होगा, जितना पैसा है वल्लाह हबीबी वापस ले लेगा। तो वही इनको समझ में आया कि भैया देना तो पड़ेगा। हमने डील फाइनलाइज करी थी, लेकिन इसी बीच ये फिर से शांति समझौते पर उतर आए हैं कि देखो डील तो हमारी फाइनलाइज हो गई है, लेकिन हम शांति करा कर रहेंगे, क्योंकि पैसा तो हमें मिल गया है, थोड़ा और चाहिए तो किसी और नेशन से भी ले लेते हैं। तो अभी यूएस के थ्रू प्रपोजल भिजवाया था। ईरान हैंड फ्रेश प्रपोजल टू पाकिस्तान एज इस्लामाबाद इंटेंसिफाइड मीडिएशन बिटवीन द तेहरान एंड द वाशिंगटन। तो यहाँ पर ये प्रपोजल लेकर के आए थे। उस प्रपोजल में क्या लिखा था, यूएस की कंडीशंस। यूएस की कंडीशन क्या थी कि भैया नो कंपनसेशन फ्रॉम यूएस। यहाँ पर हमें कोई कंपनसेशन नहीं चाहिए आपसे, हम यूएस नहीं चाहता है कोई कंपनसेशन हमें दो। हैंड ओवर ऑफ 400 ऑफ हाईली इनरिच यूरेनियम टू यूएस। उन्होंने बोला हमें कंपनसेशन मत दो, तुमने जो भी किया, लेकिन अपना 400 किलो जो हाईली इनरिचमेंट यूरेनियम है वो दे दो, क्योंकि उससे तुम न्यूक्लियर हथियार बनाओगे। पूरी लड़ाई इसी की चल रही है। इन्होंने बोला ओनली 1 न्यूक्लियर फैसिलिटी टू रिमेन एक्टिव। आपके यहाँ पे सिर्फ 1 न्यूक्लियर फैसिलिटी रहनी चाहिए, वो भी सिर्फ एनर्जी के लिए। नॉट इवन 25% ऑफ द फ्रोजन एसेट टू बी रिलीज इमीडिएटली। और वो भी उसमें 25% जो फ्रोजन एसेट है आपका हमारा, वो हम इतनी जल्दी रिलीज नहीं करने वाले हैं। हॉल्टिंग वॉर ऑन ऑल फ्रंट्स इन कंटेंजेंट एंड द नेगोशिएशन। हर फ्रंट से आपको वॉर रोकना होगा, चाहे वो समुद्र हो, चाहे वो एयर हो जाए, चाहे वो हॉर्मुज स्ट्रेट हो जाए।
हर जगह से वॉर खत्म करो। एंड दीज आर द कंडीशन जो वन साइडेड दिखाई दे रही है, जिस पे हमें पता है कि किसी भी प्रकार का कोई नेगोशिएशन नहीं होने वाला है। और इसी बीच एक बड़ा अनाउंस कर दिया यहाँ पर ईरान ने, और वो अनाउंसमेंट क्या कर दिया कि भैया देखो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के तुम लोग बवाल काट रहे थे, क्योंकि अभी आपके जो यूएई में यहाँ पर 6 कंट्रीज हो जाती हैं, वो गई थी यूएन कि भाई ये कह रहे हैं कि हमने तो हॉर्मुज रूल लागू कर दिया और इस पर एकाधिकार है नहीं, क्योंकि ये वाटर बॉडी हो जाती है और किसी भी नेशन का एकाधिकार नहीं हो सकता है। तो इन्होंने बोला देखो आपको दिक्कत थी, हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, ग्रुप बना दिया है। अब जो भी चीजें हैं, जो भी जो हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर के मुद्दा है, वो ये ऑर्गेनाइजेशन आपकी बॉडी बनाई है हमने, वो डिसाइड करेगी। So Iran officially announced a new body to manage Strait of Hormuz, और उस बॉडी का नाम क्या हो जाता है भैया? उस बॉडी का नाम है यहाँ पर PGSA। ये अब करेगी आपके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को मैनेज, और इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लेकर के जो भी न्यूज है, जो भी चीजें हैं, वो आपकी बस इसी बॉडी में अब जो न्यूज खबर आएगी ना, वो यही छापेगी। तो इन्होंने एक नया औपचारिक तौर पर पूरा एक ग्रुप बना दिया है इसको नियंत्रित करने के लिए। ईरानी अधिकारियों द्वारा फारस की खाड़ी जलमंडू प्राधिकरण नामक एक नया निकाय ये बनाया गया है आपका, जो हॉर्मुज जलमंडू मध्य के समुद्री पारगमन और जहाज रानी समन्वय को देखेगा। और इस तरीके से ये पेज हो जाता है PGSA-ईरानी, जाकर के देख सकते हो। अब ये पूरी तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की एक्टिविटी, वहां पर क्या होना है क्या नहीं, ये देख रहा है। तो युद्ध में फाइनली हमें ये तो पता चल गया है कि ईरान किसी भी तरीके से बैकवर्ड या बैक स्टेप नहीं है। वो यूएस को बैक स्टेप करना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान ने ये दिखा दिया कि भैया हम तो देखो किसी की भी साइड नहीं है, हम उसकी साइड है जो हमें डॉलर मुंह पे फेंक करके मार देगा, या फिर वो कह देगा कि हम तुमको पैसा देने के लिए रेडी हैं, हम वहां पर भी अपनी सेनाएं भेज देंगे। वो भले ही कोई हमारा अदर नेशन हो जाए, हमें मित्रता की फर्क नहीं पड़ती है भैया, हमें फर्क नहीं पड़ता वाला सिचुएशन है पाकिस्तान का। वो कहेगा देखो उन्होंने हमें पैसा दे दिया था, अब तुम मेरे दोस्त भले ही हो जाते हो, लेकिन पैसा दिया था तो हमें भेजना ही पड़ेगा। एंड दिस इज अ डबल फेस ऑफ पाकिस्तान, जो हमेशा वो शो करता रहता है। जैसे कि यूएस का मीडिएशन करवा रहा था, उसी एट दैट टाइम उसने ईरान को अपना नूर खान भेज दिया था फॉर सिक्योरिटी रीजन, जो उनका खुद ही सिक्योर नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में हमने उसको उड़ाया भी था। ठीक है, तो ये सिचुएशन हो जाती है पाकिस्तान की। बाकी आप सभी बेहतर समझदार हैं, बताइए इस मुद्दे पर क्या होना चाहिए और अब पाकिस्तान का होगा क्या, आपकी क्या राय है जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।